हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के बारे में। लास्ट वीक में क्या हुआ है, इस वीक में क्या हुआ है, आने वाले वीक में क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, मार्केट में क्या होने वाला है और मार्केट में क्या हुआ है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि पिछले वीक में हमने टेलीग्राम पे अपने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपडेट भी किया था। होपफुली आप लोगों को उसमें कुछ बहुत तो सीखने को मिला हो। चलिए देखते हैं चार्ट पर कि क्या हुआ है। ये हमारा आवरली चार्ट है निफ्टी 50 का। एंड लास्ट डे हुआ क्या है कि ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे इस समय, मतलब एक बड़ी मूव अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या है। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पर, इसमें जो हाई बना है वो तो 374 का हुआ है, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ है, इसकी जो क्लोजिंग आई है 25,370 की हुई है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर 25,370 का एक मार्क लक्ष्मण रेखा बता दिया था कि ये है। अगर इसके नीचे जाता है देन फिर गिरावट आएगी, और अगर ऊपर जाता है देन फिर हमें अपर मूव दिखता है, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25,370 के ऊपर ही क्लोज किया है। अब मैं इस चीज़ को और आपको डीपली दिखाता हूँ। जो मैं दिखाना चाह रहा था कि जो डॉग फाइट की मैं बात किया हूँ कि किस तरीके से डॉग फाइट हुआ है मार्केट में, वो मैं दिखाता हूँ। अब हम 30 मिनट की कैंडल पे आते हैं और आप यहाँ पर देखो इस जगह पे ये जो एरिया है करीब 12:15 पे, मैंने इस पे बोला था कि आधे घंटे की जो कैंडल हमारी क्लोज होगी इसके बाद की, वहाँ पर वो हमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 25,300 67 के आसपास हाई लगा के 3 पॉइंट रह गया था, और लास्ट में आखिरी मोमेंट पर ये जाकर 360 पर क्लोज दे दिया, ठीक है। देन फिर उसके 30 मिनट के बाद जो अगली 30 मिनट की जो कैंडल है ये, यहाँ पर अगर आप देखोगे जो आवरली कैंडल कंप्लीट हुई है, यहाँ पर फिर हमें दिखा है ये 25,370, 25,370 के ऊपर जो क्लोजिंग, मतलब मात्र 0.7 की ऊपर की क्लोजिंग दी है। और उसके बाद से ये एरिया हमें देखने को मिला है। तो ये तो पिछले दिन की बात हो गई है जो डिस्कशन हमने टेलीग्राम में किया है। अब आगे देखते हैं कि नियर फ्यूचर अब अगले वीक में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें चलने वाली हैं, तो हम अगले वीक के ऊपर बात करते हैं। बट हाँ, रेगुलर अपडेट के लिए आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ हम और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या है नियर फ्यूचर। अगर मैं डेली बेस पे अगर मैं देखूं, यहाँ पर जो एक मोमेंटम दिख रहा है मुझे, यहाँ पे अगर मैं वीकली बात करूं और डेली बात करूं, तो वीकली में रेंज बाउंड है। जो मार्केट है रेंज बाउंड है। और आप सब लोग को पता है, ये तो मतलब कॉमन सी बात है कि क्यों रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड है 9 जुलाई। सब कोई इंतज़ार कर रहा है कि 9 जुलाई को क्या न्यूज़ आएगा। 9 जुलाई के न्यूज़ पर ही मार्केट का अगला मोमेंटम टिका हुआ है। और मुझे लगता है कि पहले जो वेडनेसडे तक हमें इन सारी जगहों पर थोड़ा सा डाउन ही दिखेगा। बट हाँ, उसके बाद से 10 और 11 जुलाई को आपको मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखेगा। तब तक के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा रेंज है वो क्या रेंज है। रेंज है हमारा 25,200 से लेकर 25,700, ये रेंज है। और इसके बीच में एक हमारी लक्ष्मण रेखा है अभी के लिए 25,400। और इसे अगर आप रेंज में देखते हो तो 25,400 से 25,370। ये जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन होगा, अगर इस रेंज में कोई बदलाव होगा तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को लक्ष्मण रेखा के बारे में पता रहे कि क्या चीज़ें हैं। किसके ऊपर एक एक होता है कि अगर ये जो रेखा है, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस रेखा, अगर मैं इस रेखा को मान लेता हूँ कि ये एक रेखा है, तो इसके नीचे अगर मार्केट तोड़ती है एक पॉइंट भी तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और इसके ऊपर अगर मार्केट रह जाता है, प्राइस रह जाता है, देन फिर ऊपर की तरफ।
तो वो लक्ष्मण रेखा मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। मंडे जैसे ही ओपन होगा उसी समय एक नया अपडेट आएगा, तब मैं बता पाऊंगा। वरना अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे देखोगे तो 370 का जो एरिया है मैंने मंडे को ही दे रखा था, उसके बाद धीरे धीरे वो सस्टेन कर जाता है, एक वीक का हमें पता चलता है। सो हमारा जो रेंज है वो करीब 500 पॉइंट का है। इस 500 पॉइंट में जो डिसाइसिव एरिया है अभी तक के लिए 25,400, तो 25,400 पर आप लोग एक बार फोकस रखें। ठीक है, तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। जिस तरह से जेन स्ट्रीट वाली जो न्यूज़ आई है बैंक निफ्टी में, आप लोगों को पता ही है कि बैंक निफ्टी में कितनी ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। सो ट्रैपिंग के लिए आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप लोग छोटे रिटेलर हो तो अवॉइड करो बैंक निफ्टी में मोमेंटम पकड़ने की, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी चार्ट रेटिंग अच्छी नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते, यहाँ पे आपके पैसे सारे के सारे डूब जाएंगे। बट हाँ ठीक है, बट अभी ज्ञान देने का समय नहीं है, जो होना था वो हो चुका है और बहुत सारे लोग उसमें लुटे होंगे। बट ठीक है, हम देखते हैं कि नेक्स्ट मार्केट में क्या होने वाला है। एज निफ्टी, जैसा कि हमने निफ्टी में बताया है, बैंक निफ्टी में भी ये वीकली रेंज बाउंड है। अगेन सेम रीज़न, मार्केट अभी वेटिंग में है। मार्केट आपको वेडनेसडे तक वेटिंग का जो एरिया है वो दिखाएगा। थर्सडे एंड फ्राइडे आपको एक अच्छी मूव, बड़ी मूव या कुछ भी हो सकता है कि भाई मार्केट पहले रेंज बाउंड जाए, फिर मे बी थर्सडे तक थोड़ी गिरावट आए, देन ऊपर बढ़ जाए, या फिर डायरेक्ट ऊपर ही आए और फिर नीचे आए। तो ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बट हाँ, हमारे पास क्या है, हमारे पास है रेंज। अगर हमें रेंज पता है, नीचे का रेंज पता है, तो हमें पता है, अगर हमें पता है कि ये मेरा चैनल है, तो मार्केट यहाँ है, या तो मार्केट यहाँ से जाके यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऐसे, तो मार्केट ऐसे ही चलने वाली है। अब हमें देखना है कि मार्केट में पहले क्या है, वो टॉप बना रहा है या फिर बॉटम बना रहा है। तो अगर रेंज हमें पता है, चीज़ें हमें पता है कि किस तरीके से जाने वाला, तो हम एक सही ट्रेड में अपना सही निर्णय ले सकते हैं। सो हमारा इसमें क्या रेंज है, रेंज इसमें है हमारा 56700 से लेकर 5770, ये हमारा रेंज है। इस रेंज में अब अगर आप मुझे बताओगे तो ये 1000 पॉइंट का रेंज है। इस बीच में जो हमारा रेंज ब्रेकर है, रेंज ब्रेकर भी हमारा बहुत लिमिटेड है, वो है 57, जो कल की क्लोजिंग थी 57,000, मतलब 57,000 की जो ये क्लोजिंग है, इसे एक विशेष क्लोजिंग आप समझिए। जब कभी भी इस तरह की क्लोजिंग होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर इसके नीचे रह जाता, जैसे अगर क्लोजिंग जो होती है वो 56900 या फिर 556,999 पे क्लोज हो जाती, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता 55700। बट अभी क्या हुआ है कि हमें 55700 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। तो अब हमें क्या चाहिए कि हम अब इसे एक सपोर्ट की तरह देखते हैं, तो इसके ऊपर ही रहेगा। देन अगर ये जो एरिया है हमारा, ये रेंज रहेगा, या तो ऊपर से नीचे ऐसे आए। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये जो फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन तो बना रहेगा, बट रेंज बड़ा नहीं है। मोमेंटम बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसे तोड़ के निकल जाएगा, या फिर नहीं, वो रेजिस्टेंस दिखेगा और वो रेजिस्टेंस अभी 9 जुलाई तक रहना ही रहना है। तो एक बार आप लोग 9 जुलाई तक थोड़े से सतर्कता के साथ काम करिए, देन आगे आप लोगों को जिस तरह का न्यूज़ आएगा और सारी चीज़ें उस तरह मार्केट मूव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैं, आप सारे लोग, हर कोई उस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि जब कभी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पर न्यूज़ की वेटिंग होती है, तो वहाँ पर मार्केट थोड़ा-सा अपने आप को सेटल डाउन करने की कोशिश करता है, रेंज में डालने की कोशिश करता है। चीज़ें बहुत मोमेंटम में नहीं रहती हैं, एक चैनल में ही ट्रेड करने की कोशिश करता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो न्यूज़ बेस्ड होती हैं। सो देखते हैं 9 जुलाई के बाद अगर कुछ ऐसा अपडेट रहता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे कर दूँगा। फॉर नाउ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जॉइन करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। ट्राई करूँगा कि मैं और भी 2-4 वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों से रिलेटेड हो। एंड हाँ, एक और चीज़ है कि शांति हेज, जो हेज वाली जो वीडियो है हमारी,
उस वीडियो को एक बार आप लोग देखें, वो हेज बढ़िया काम कर रहा है। इवन कुछ लोगों ने मना करने के बावजूद भी 12 विक्स के नीचे उन्होंने वीडियो लिया है। सो सॉरी 12 विक्स के नीचे हेज लिया है। सो उस इस टाइम में क्या होता है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। जो हमें एक वीक में हमें मिलना चाहिए था प्रॉफिट, उसके लिए हमें 10 डेज या फिर मोर देन 10 डेज तक का भी वेट करना पड़ सकता है। और मार्केट में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, रेंज बाउंड रह गया, तो ऑब्वियस सी बात है अपने पास 8-9 तारीख तक का टाइम है कि उसमें से अगर निकलना चाहो तो आप लोग निकल सकते हो, आप लोग को ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा। सो अगर उसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो ज़रूर आप मेरे से पूछ लें। और कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस से वीडियो को देखें, वापस से चीज़ों को करेक्ट कर लें। फिर से अगर आ गया है उसमें प्रॉफिट अगर आप कर लिए हैं तो एक बार ज़रूर मेरे साथ शेयर भी करें कि आप लोगों ने प्रॉफिट किया है। ओके, सो हैप्पी लर्निंग।